So hi दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल द इन्फॉर्मेट चैम्बर। लेट्स एम्ब्रेस द कंटिन्यूटी ऑफ अ लर्निंग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में, वो भी एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये कितना इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज़ के लिए, उतनी उनकी ग्रूमिंग के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए। दोस्तों सेल्स पर्सन आर नॉट बॉर्न, दे आर एक्चुअली ट्रेंड। In today's competitive market, sales success depends not just on talent but on continuous learning, skill building and development. In this video, we will dive deep into how training and development play a crucial role in building a high performing sales force and driving a long term business growth, and it actually इंक्रीजिंग दी प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वाई ट्रेनिंग इज़ क्रूशियल इन सेल्स। किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विसेज को ऑफर करना या बेचना आज की डेट में इतना ईजी नहीं है, बिकॉज मार्केट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव डायनामिक। रोज़ जो है मार्केट चेंज हो रही है, रोज़ नए चैलेंजेस और नई तरह की पॉलिसीज़ मार्केट में आती है, एंड विच एवरी कंपनी हैज़ टू फॉलो दैट। दोस्तों सेल्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक एंड डिमांडिंग फंक्शन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि वाई ट्रेनिंग इज़ एसेंशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ प्रोडक्ट नॉलेज। सेल्स टीम मस्ट बी द फर्स्ट एक्सपर्ट ऑन व्हाट दे सेल। Number second is customer handling skill. Every salesperson should know about the customer handling skills, understand buying behavior and objection handling. उनको आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मार्केट अडेप्टेबिलिटी। कीपिंग अप विथ चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, competitor technologies, policy, all these things are changing. So it is dynamic. So a well-trained salesperson is only will be able to manage these kind of challenges. Performance consistency, training align everyone to the company's vision and target. दोस्तों अभी हमने बात करी कि वाई सेल्स ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे कि किस किस टाइप की सेल्स ट्रेनिंग होती है। जब कोई बंदा न्यू एम्प्लॉय किसी कंपनी में ज्वाइन करता है, सबसे पहले तो ऑन बोर्ड ट्रेनिंग होती है, जिसमें फॉर अ न्यू हायर कंपनी ओरिएंटेशन होता है, कंपनी के बारे में बताया जाता है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पर बताई जाती है, CRM टूल्स क्या होते हैं उस कंपनी में, क्या पॉलिसीज़ फॉलो करी जाती हैं। ऑल दीज थिंग्स usually new employees trained on this and they set the tone for the performance of first day. उसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कराई जाती है एम्प्लॉयज़ को। उसमें क्या रहता है, रेगुलर सेशन टू कीप द टीम अपडेटेड विद द न्यू प्रोडक्ट एंड फीचर्स एंड हेल्प इम्प्रूव क्रेडिबिलिटी विद द कस्टमर। देन उसके बाद तीसरा टाइप की ट्रेनिंग होती है दोस्तों सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, जिसमें लिसनिंग, एम्पैथी, परसुएशन, नेगोशिएशन सिखाया जाता है सेल्स पर्सन को। रोल प्लेज होते हैं, सिमुलेशंस होते हैं विच आर एक्चुअली इफेक्टिव इन देयर स्किल बिल्डिंग। उसके बाद दोस्तों आता है सेल्स प्रोसेस एंड CRM ट्रेनिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग द सेल्स फनल क्या होता है ये सिखाया जाता है। पाइपलाइन मैनेजमेंट किसको कहते हैं, रिपोर्टिंग कैसे होती है, इंश्योर डाटा ड्रिवन सेलिंग एंड फॉलोअप्स। ये सब चीज़ें दोस्तों, ये कुछ टाइप होते हैं ट्रेनिंग के जिसके ऊपर उनको वो ट्रेन करा जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है एडवांस सेलिंग टेक्निक, जिसमें स्ट्रेटेजिक सेलिंग, कंसल्टेटिव सेलिंग एंड सॉल्यूशन सेलिंग। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि वो जेनरिक प्रोडक्ट्स नहीं होते, दे आर वेरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स। वो यूजुअली ऐसे ही सेल नहीं कर जाते, उसके लिए स्ट्रेटेजिक सेलिंग चाहिए, कंसल्टेटिव सेलिंग चाहिए, सॉल्यूशन सेलिंग चाहिए। अ स्मार्ट सेल्स पर्सन सो दैट कैन ईजिली सी दैट कि इसको किस तरह से बेचा जा सकता है। एंड उसके बाद दोस्तों रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, अप स्किलिंग करी जाती है कंपनीज में, मंथली क्वार्टरली प्रोग्राम्स टू कीप परफॉर्मेंस शार्प फॉर द एम्प्लॉय। दोस्तों अब बात करेंगे हाउ टू डिज़ाइन अ सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, किस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम को सेट करा जाए। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द स्किल्स गैप, कि कहाँ पे चैलेंज आ रहा है सेल्स टीम को, उसको आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग्स मॉड्यूल्स बनाने चाहिए। यूज़ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, मैनेजर्स फीडबैक और सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आता है यूज़ अ मल्टीपल फॉर्मेट। जैसे अब किस तरह की ट्रेनिंग होती है, यूजुअली क्लासरूम ट्रेनिंग भी होती है कंपनीज़ में, ई-लर्निंग भी होता है, रोल प्ले और सिमुलेशंस होते हैं। इट्स डिपेंड कि आप किस सेक्टर में हैं, किस इंडस्ट्री में हैं, उसके अकॉर्डिंग ही किस तरह की ट्रेनिंग जो है फॉर्मेट चाहिए, उसी तरह से
कंपनीज़ वो फॉलो करती हैं, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो ई लर्निंग हो, चाहे वो रोल प्ले हो। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के अलावा भी ऑन द जॉब बहुत कुछ एम्प्लॉय जो है सीखता है। सो इट इज़ नॉट, ट्रेनिंग इज़ जस्ट द स्टार्ट, डेवलपमेंट इज़ ऑन गोइंग। इसको हम समझते हैं, हेयर इज़ हाउ टू इंश्योर कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटरशिप प्रोग्राम, पेयरिंग जूनियर रिप्रेजेंटेटिव विद अ सीनियर परफॉर्मर, सो दैट कि हम एक जूनियर एम्प्लॉय को जब एक सीनियर एम्प्लॉय के साथ कनेक्ट कर देते हैं फॉर द टाइम पीरियड, सो दैट जूनियर कैन लर्न फ्रॉम देयर सीनियर्स। तो ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो है कंपनीज फॉलो करती हैं। उसके बाद आता है सेल्स प्लेबुक, जैसे स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कंपनी जो फॉलो करती है। स्क्रिप्ट क्या हो सकती है प्रोडक्ट को सेल करने की। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। कस्टमर अगर टफ़ कस्टमर है तो उसको काफ़ी सारे उसके क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे टैकल करना है, ये सब सिखाया जाता है। उसके बाद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, LMS होते हैं, जो कि ऑनलाइन मॉड्यूल्स होते हैं जो हर कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को असाइन करती है, और वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ साथ वो LMS ट्रेनिंग भी कंप्लीट करते हैं। नाउ द इंसेंटिवाइज्ड लर्निंग, अगर मान लीजिए कि कंपनी को लगता है कि वो लोगों में अभी भी वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है लर्निंग को लेके, समटाइम ऑल्सो ट्राई टू रिकॉग्नाइज और इंसेंटिवाइज दोज लर्निंग्स। सो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं अगर वो कोई बंदा उसको प्रॉपरली सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट करता है, और इफ़ द पर्सन कम्प्लीटली फॉलो ऑल द प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग, सो उसको रिवॉर्ड भी दिया जाता है, उसको इंसेंटिव भी दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज बिहेवियर। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि हाँ, ट्रेनिंग भी कर ली, टाइप्स भी हमने डिस्कस कर लिए, क्यों ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी बता दिया, मेंटरशिप के बारे में भी बता दिया। दोस्तों अब आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ सेल्स ट्रेनिंग, कि ROI क्या है अगर हम सेल्स ट्रेनिंग करते हैं। तो इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग ब्रिंग्स मेजरेबल रिटर्न। सबसे पहले तो हाई रेवेन्यू पर सेल्स रेप, अगर हर बंदे को प्रॉपरली ट्रेन करा जाए तो हर बंदे से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है कंपनी की, और फास्टर ऑन बोर्डिंग होती है। मतलब कि अगर आप देखेंगे कि बिज़नेस ग्रो करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा और लोग कंपनी में ज्वाइन करेंगे, विच एक्चुअली हेल्प द कंपनी टू ग्रो। ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर वेल ट्रेंड सेल्स पर्सन होंगे जो कस्टमर को डील करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज़ होगा। ब्रांड इमेज कंपनी की इंक्रीज़ होगी, स्ट्रॉन्गर ब्रांड इमेज बनेगी मार्केट में, और बेसिकली दीज थिंग्स विल डायरेक्टली कनेक्ट्स टू द कंपनीज प्रॉफिट एंड रेपुटेशन। सो अकॉर्डिंग टू रिसर्च अभी देखा गया है कि कंपनीज विद द फॉर्मल सेल्स ट्रेनिंग आउट परफॉर्म those without by up to 57% in sales। सो देखा गया दोस्तों कि जो कंपनीज ट्रेनिंग कंडक्ट नहीं करती अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, और जो करती हैं उनमें जो है, जो ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं रेगुलरली, उनकी सेल्स ज़्यादा इंक्रीज़ होती हैं, उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है, और उनका चांसेस ऑफ सक्सेस इज़ मच हायर देन दैट दोज हु डज नॉट क्रिएट दी सेल्स ट्रेनिंग। सो दोस्तों एट लास्ट अब मैं आपको यही बोलना चाहूँगा दैट सेल्स ट्रेनिंग इज़ नॉट अ कॉस्ट। इसको हमेशा कॉस्ट के साथ मत देखना कि इसमें पैसा लग रहा है या क्या है। इट्स बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट इन अ पीपल, परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लेट्स embrace the continuity of a learning. We believe in sharing knowledgeable videos with you so that you also grow with the knowledge and share your experience with us also. So you can follow us on Instagram by the name of the Infomed Chamber, and you can also share your feedback in the comment box. So thank you दोस्तों, thank you for watching this video till the end.